So, hey viewers, a gracious welcome to my YouTube channel Stream of Thought. It's me, Shalini Raj, and this is my first YouTube video. So, I hope you give a lot of love and support to me. On my channel, I'm going to cover all the topics, all the poetries of class 12th by the book Flamingo of Huppy Wood. So, without any further ado, let's get started with our first poem, which is My Mother at 66. This poem is written by Kamla Das. इस पोएम में जो राइटर हैं कमला दास, वो बेसिकली अपना एक थॉट शेयर कर रही हैं जो कि अपनी मॉम को लेके। उनकी मॉम इस वक्त काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और मतलब काफ़ी वीक हो चुकी हैं। वो इस फुल पोएम में वो अपना थॉट बता रही हैं अपनी मॉम को लेकर। लेट्स हैव अ लुक। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इस पोएम में फर्स्टली वो ये बता रही हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर आई हुई हैं और वहाँ से जब वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब वो अपने घर से कोचिन जा रही थी ड्राइव करके, उनकी मॉम भी उनके साथ जा रही थी उन्हें छोड़ने। आई सॉ माई मदर बिसाइड में, उन्होंने कार में बैठी अपने बगल में बैठी अपनी मॉम को जब देखा तो डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो डोज का मतलब होता है यहाँ पर झपकी लेना। इट मीन्स कि वो सो गई थी और उनका मुंह उस वक्त खुला हुआ था। फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉप्स का जो मतलब होता है वो होता है लाश, डेड बॉडी। तो उन्होंने अपनी मॉम का जो फेस है वो किसी डेड बॉडी से कंपेयर किया और उन्होंने बोला उनका फेस बिल्कुल एशन हो गया था। मीन्स एशन का मतलब होता है कलरलेस, बिल्कुल उनके फेस पे काफ़ी फीका सा फेस था, डल था, उनके फेस पे कोई भी स्पार्क नहीं था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, फिर उनको बहुत दुख के साथ ये एहसास हुआ, ये रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी मॉम इस वक्त जितना वो ओल्ड मतलब जितनी बूढ़ी वो दिख रही थी वो एक्चुअल में इस वक्त उतनी ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने तुरंत ही अपना ध्यान वहाँ से हटाया और उन्होंने एंड लुकड आउट एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मीन्स अपना ध्यान हटाने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती हैं कार की, तो उन्हें वहाँ पे दिखता है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्प्रिंटिंग का जो मतलब होता है वो होता है दौड़ लगाते हुए। मीन्स जब हम किसी व्हीकल में होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं और हम जब बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा फील होता है कि जैसे पेड़ पौधे जो हैं, वो ट्रीज़ जो है वो सब पीछे की ओर भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में व्हीकल मूव कर रही। यहाँ पे उन्होंने इनका मीनिंग भी बताया हुआ है। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुश, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पिलिंग आउट मीन्स बाहर, घर से बाहर, वो खुशी से दौड़ कर घर से बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है इन वर्ड्स को लेके अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ। तो जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स पेड़ जैसे दिखता है ना कि वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने कंपेयर किया है उन ट्रीज़ को टाइम के साथ, कि टाइम भी कितनी जल्दी पास हो जाता है और कितना जल्दी मतलब टाइम पास हो जाता है। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, इट मीन्स दैट वो जो चिल्ड्रंस हैं वो कितने मतलब उनको देख के राइटर ये सोच रहे हैं कि वो चिल्ड्रंस कितने एनर्जेटिक हैं, कितनी यूथफुलनेस है उनके अंदर, कितना चार्म है। और मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो जस्ट अपोजिट उनकी मॉम जो है वो काफ़ी इस वक्त डल, काफ़ी वीक हो चुकी हैं, उनके अंदर कोई लाइफ ही नहीं बची, ऐसा फील। तभी तो उन्होंने यहाँ पे उनको उनका फेस देखकर उन्हें एक डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया। सो फ्रेंड्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जैसे कि जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं तो वहाँ पे जब उनका एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो जाता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, विच मीन्स दैट कि वो जब कुछ दूरी पर अपनी मॉम से खड़ी हुई होती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे उन्होंने जब अपनी मॉम को, अपनी मदर को उन्होंने फिर से पलट के जब देखा तो उन्होंने इस बार उनके फेस को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून को। वैन पेल का यहाँ पे मतलब होता है बीमार या थका हुआ चेहरा, और मतलब कोई कलर नहीं है उस पर, काफ़ी डल सा दिख रहा है। तो उन्होंने अब अपने मॉम के फेस को, अपने मदर के फेस को उन्होंने कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। जैसे कि फ्रेंड्स, हम ठंडियों में देखते हैं ना, जब हम चाँद देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं, तो हमें कुछ भी सही से नज़र नहीं आता है।
स्टार्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, इतना फॉगी वेदर होता है इतना। और जो हमें मून दिखता भी है ना, वो इतना फॉग की वजह से वो बिल्कुल डल दिखता है, उसमें कोई ग्लो, कोई चार्म, कोई स्पार्क ही नहीं होती। तो सिमिलरली उन्होंने विंटर मून से अपनी मॉम के फेस को या मॉम को कंपेयर किया है कि उनके पास भी इस वक्त वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, ड्यू टू एजिंग वो इतना वीक हो गई हैं कि उनका भी फेस बिल्कुल डल हो चुका है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ओल्ड फैमिलियर एक का मतलब होता है, फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना परिचित, एक मीन्स होता है दर्द। तो उन्हें एक जाना पहचाना सा उस वक्त पेन फील होता है। माई चाइल्डहुड्स फेयर मीन्स, चाइल्डहुड फेयर मीन्स जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें फेयर होता है, डर होता है कि वो मतलब अपने मॉम से, अपने पेरेंट्स से सेपरेट ना हो जाए। और उन्हें डर इसी बात का होता है ना कि वो अपने पेरेंट्स से दूर ना हो जाए, वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्हें भी सिमिलरली इस वक्त उन्हें वही चाइल्डहुड फेयर उन्हें सता रहा है कि कहीं उनकी मॉम की डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, और अगर ऐसा हो गया तो वो कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा आपसे जल्द मुलाकात होती है। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उन्होंने लास्ट में क्या किया, सिर्फ स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। अब यहाँ पे स्माइल्स वर्ड इतनी बार यूज़ हो रहे हैं, बट इट हैज़ अ हिडन मीनिंग्स इन इट। इट मीन्स दैट कि उसमें कुछ मीनिंग्स है। मतलब उन्होंने स्माइल किया, ठीक है, बट उन्होंने स्माइल इसलिए किया ना बिकॉज वो ये सोच रही है ना, उनके मन में काफ़ी थॉट है कि बताओ टाइम इतनी जल्दी पास हो गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में तो कोई कंट्रोल नहीं है, और वो अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। सो शी स्माइल अगेन, शी स्माइल कि मतलब ऐसे होता है ना कि वो एक ब्रेव फ्रंट रख रही हैं। मीन्स उनकी मॉम जैसे कि काफ़ी ओल्ड हैं, काफ़ी सिक हैं, तो अगर वो उनके सामने काफ़ी वीक फील करेंगी ना, रोएंगी या अपना दिखा देंगी कि उन्हें कितना डर है, तो उनकी मॉम और भी ज़्यादा मतलब सोच कर और भी ज़्यादा परेशान हो सकती है, और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक ब्रेव फ्रंट रख रही हैं कि उनकी मॉम उनको देखें तो उन्हें भी थोड़ी सी हिम्मत मिले। और थर्ड स्माइल वो इसलिए कर रही है ना क्योंकि वो एक होप के साथ जा रही है कि वो जल्द से जल्द हो सकेगा तो वो अपनी मॉम से जल्द मिलने वापस आएंगी। इसीलिए वो स्माइल करके उन्हें थोड़ा सा हौसला दे रही हैं। सो यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म होती है, एंड आई होप आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। So make sure you give it a big thumbs up and subscribe to my channel and stay tuned for more such videos. Thank you.